नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम ममालिक हैं, अमीर जो मुस्लिम ममालिक हैं, जीसीसी वाले, ये बांग्लादेश के फ़ॉरेन पॉलिसी के सेंट्रल पिलर होने चाहिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी का ये ममालिक होने चाहिए थे। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये अमीर ममालिक हैं, यहाँ से फ़ॉरेन रेमिटेंसेस बड़ी तादाद में बांग्लादेश अर्न कर सकता है और कर भी रहा है बाय द वे, लेकिन उतनी नहीं कर रहा जितनी इनको करनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि ये एनर्जी के हवाले से रिच सोर्स है, इनके पास ऑयल है, इनके पास गैस है, तो ये बांग्लादेश के कारखानों इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उनको रन करने के लिए। लेकिन हुआ यह है पिछले काफ़ी अरसे से लेकर कि बांग्लादेश ने इनके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। इसकी वजह इंडिया थी। असल में बांग्लादेश की जो पुरानी सरकार थी शेख हसीना की, इनकी फॉरेन पॉलिसी का जो सेंट्रल पिलर था वो इंडिया था, तो इनका ज़्यादातर फोकस वहाँ पर ही रहा। एज अ रिज़ल्ट हमने देखा कि ये जो जीसीसी के ममालिक हैं, इनके साथ बांग्लादेश के टाइज थोड़े से ऊपर नीचे रहे पिछले हुकूमतों में। और ये चीज़ आपको इस फैक्ट में भी नज़र आती है कि कभी बांग्लादेशियों के वीज़ाज़ इन ममालिक के अंदर ओपन हो जाते हैं, कभी क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये असल में ताल्लुकात के ऊपर नीचे होने की एक दलील है, एक सबूत है उसका। और ये भी चीज़ जाहिर कर रही है कि पिछली हुकूमत इतना ज़्यादा ध्यान इस इलाके के ऊपर नहीं दे रही थी। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार की पॉलिसीज़ डिफरेंट है पुरानी हुकूमत से, और उनकी नज़र में ये एक इम्पॉर्टेंट इलाका है जीसीसी वाला, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस रीजन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, रिलेशंस बेहतर करें। इसी हवाले से उन्होंने यूएई को कहा है। अभी यूएई के अंदर काफ़ी अरसे से बांग्लादेशियों के वीज़ास बंद हैं, ये भी कभी ऑन होते हैं कभी ऑफ हो जाते हैं, इस तरह से होता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस की सरकार कि वीज़ास खुल जाएं ताकि बांग्लादेशी यूथ जो है, जो कि बाहर जाकर काम करना चाहता है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवाई जा सकें और एज अ रिज़ल्ट फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं उसको भी बढ़ाया जा सके। लेकिन इंडिया के अंदर मिर्चें लग गई हैं। मोहम्मद यूनिस ये जो काम कर रहा है ना कि जीसीसी के साथ ताल्लुकात अपने इंप्रूव करने हैं और वीज़ास खुलवाने हैं हर जगह पर जाकर, इस पे इंडिया में मिर्चें लग गई हैं। और इंडिया का मीडिया अगर आप देखें, उनकी भाषा देखें, जिस तरह की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं रिपोर्टिंग के अंदर, उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनको हर्ट हो रहा है। वो गालिबन यही चाहते हैं कि पहले की तरह बांग्लादेश की कुल कायनात जो है इंडिया ही रहे और इधर उधर ना देखे दूसरे ऑप्शंस की तरफ। ये ज़रा India.com की स्टोरी देखें कि उन्होंने मोहम्मद यूनिस की सरकार के इस ज़बरदस्त मूव को किस तरह से नेगेटिव अंदाज में रिपोर्ट किया है। कहते हैं India.com में, Bankrupt Bangladesh begs this Muslim nation to lift visa ban on Bangladeshis. The countries it wants Dhaka to. There is a proposal to establish an industrial park in Bangladesh. बांग्लादेश भीख मांग रहा है, वो कह रहे हैं भीख मांग रहा है इस मुसलमान देश के साथ कि हमें जो है ना हमारे वीज़ाज खोल दो और यहाँ हमारे मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्ट करो। लुक एट दैट। अब ये कोई बात हुई भला? ये चीज़ आप सिंपल भाषा में सही तरीके से, एक रेस्पेक्टफुल तरीके से भी लिख सकते थे, भाई ये क्या भीख मांग रहा है, ये कर रहा है। अजब बात है यार, ये जर्नलिज्म तो नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन ये इस तरह जर्नलिज्म नहीं होता। फिर वो कहते हैं Bangladesh has urged the United Arab Emirates to lift the visa ban on its citizens and increase the recruitment of Bangladeshi workers. Meanwhile, the UAE has proposed to establish an industrial park for UAE business in Bangladesh. इस पे काम हो रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ज़ोर शोर के साथ काम हो रहा है। बांग्लादेश खुद चाहता है कि UAE वाले यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। लेकिन ये ज़रा देखें कि पॉजिटिव डेवलपमेंट को, एक अच्छी कोशिश को, यूनिस की सरकार एक अच्छी कोशिश कर रही है कि वीज़ा खुलवा दें, इसको कितना नेगेटिव अंदाज में इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मैं बताऊं इंडियन मीडिया को कि इंसल्ट क्या होती है, ह्यूमिलिएशन क्या होती है। ये भीख मांगने का वर्ड इन्होंने जो यूज़ किया है ना, मैं ज़रा इनको दिखाता हूं कि असल में क्या ह्यूमिलिएशन होती है, जिस पे इनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वहां पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनका ध्यान तो सारा का सारा बांग्लादेश के ऊपर है ना। लेकिन इंडियंस के खुद के साथ आलमी सतह पर देखें क्या हो रहा है, कितना नेगेटिवली उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। मैं खुद भी दुखी हूँ वैसे, मैं जब भी आपको स्टोरी बता रहा हूँ मैं को खुश नहीं हूँ, मुझे खुद अफसोस हो रहा है और मैं चाहता हूँ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है और इंडिया का मीडिया चुप है इस पर। बदकिस्मती की बात है। द हिंदू की खबर देख लीजिए, US डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स इंसल्ट टू इंडिया, बेइज्जती हुई है हमारी, सेज शशि थरूर on treatment of deported Indians. Shashi Tharoor criticizes US for deporting Indians in an insulting manner, demands government action and explanation. वो अपोजिशन वाले कह रहे हैं हमारे बंदों को हाथ पांव बांध के क्रिमिनल्स की तरह हाथ पांव बांध के 50-50 घंटे मिलिट्री जहाज़ों में जैसे कचरा डंप नहीं किया जाता, इस तरह से डंप किया गया है। उनको वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं, वो खाना भी बंधे हुए हाथों से उनको दे रहे हैं कि खाओ यहाँ पे। तो कह रहे हैं ये क्या है, ये क्यों हुआ इस तरह से, हमारे लोगों की इतनी इंसल्ट।
शशि थरूर साहब कहते हैं कि मानते हैं भाई कि उनका राइट है इलीगल लोगों को डिपोर्ट करना इस तरह से, लेकिन इस तरह तो नहीं होता। ये कैसे हमारे लोगों को इस तरह से उन्होंने किया? वो कहते हैं वी आर प्रोटेस्टिंग द वे in which this was done. They have every legal right to deport people who are illegally in their country, and we, if they are proven to be Indians, have an obligation to receive them. But to send them like this abruptly in a military aircraft and in handcuffs is an insult to India. It's an insult to the dignity of Indians, and we should certainly protest. ध्यान इधर देना चाहिए था भाई साहब। India.com में जो भी बैठे हुए हैं, ये देखिए असल इशू ये है, दुनिया में इतनी सी हैसियत रह गई है नरेंद्र मोदी के दौर में इंडियन सिटीजन्स की, उठा के हाथ पांव बांध के, बाकी भी तो इमिग्रेंट्स थे वहाँ पे, उनको तो ऐसे नहीं भेजा अमेरिका ने, मतलब बाकी भी थे। कोलंबियंस बड़े एहतराम के साथ गए हैं, मैक्सिकन्स बड़े इज्जत और एहतराम के साथ गए, उनकी हुकूमतों ने स्पेशल जहाज़ चलाए वहाँ पर तरीके के साथ, स्पेशल जहाज़ों में वो गए हैं। ऐसा नहीं अमेरिकन अपने मिलिट्री जहाज़ में डंप करते गए वहाँ पर, ऐसा नहीं हुआ बाकी जगहों पर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर अमेरिका के अंदर इंडियंस के साथ? ये वैल्यू रह गई है इंडियन सिटीजन्स की, ये वैल्यू रह गई है। तो बाकी मुल्कों के लिए ये अल्फाज यूज करना कि ये भीख मांग रहे हैं यूएई से, हमारे वीज़ा खोल दो, और ये फला मुल्क से भीख मांग रहे हैं, इससे ज़्यादा तरह अपने मसाइल पे तवज्जो दें कि आपके लोगों के क्या मसाइल हैं और उसको हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। किसी मुल्क को ये कहना कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे लोगों के वीज़ा खोलें, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको नेगेटिवली रिपोर्ट मत करें। लेकिन बहरहाल उम्मीद कम है मुझे कि मैं कोई पॉजिटिव चीज़ें देखूंगा इंडियन मीडिया के अंदर बांग्लादेश के हवाले से। लेकिन इस सवाल पर हम आखिर में आते हैं कि क्या यूएई मोहम्मद यूनुस सरकार की इस रिक्वेस्ट के ऊपर कोई काम करेगा? द आंसर इज यस, वो काम कर सकते हैं वहाँ पर, और संजीदगी के साथ इस पर कोशिशें हो रही हैं। बांग्लादेशी लेबर जो है उसकी डिमांड रही है, मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी डिमांड है, बहुत बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट में बांग्लादेशी वर्कर्स रहते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन वीज़ाज के इश्यूज रहे हैं उनके, कभी उनके वीज़ा खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। और पिछली सरकारें जो थीं उनकी तो आंखें बंद थीं इस मसले के ऊपर। शेख हसीना साहिबा की जो सरकार थी, आंखें बंद थी, वीज़ा बंद हो जाते थे तो ये रिलैक्स माहौल होता था। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये मसाइल हल करते इन लोगों के, वहाँ पर जो बांग्लादेशी रहते हैं उनके इश्यूज हल करते। आपको पता है वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स हैं ना, यानी जिनका वीज़ा पहले से ही लगा हुआ है और जो कि कई कई साल से काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि उनके वीज़ा रिन्यूअल के लिए, यानी नया नहीं इशू हो रहा, रिन्यूअल के लिए भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो ये इनके जेन्युइन मसाइल थे, जेन्युइन इश्यूज थे जिन पे पिछली सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया था। अलबत्ता ये देखकर खुशी हुई कि ये जो मौजूदा सरकार है वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की, ये इस मसले को सीरियसली देख रही है एंड दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दीज इश्यूज।